और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से सटे रायगढ़ के तट से 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई से सटा हुआ है रायगढ़, जहां के तट से 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई है और इन नावों से हथियार मिलने की भी खबर सामने आई है। और इसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई से सटे रायगढ़ से सामने आ रही है, जहां तट से 2 संदिग्ध नाव बरामद हुई है। शुरुआती जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक नाव से हथियार भी मिलने की खबर है और इसके बाद इलाके में हाई अलर्ट है। तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े करने वाली खबर आई है। ये मुंबई से सटे रायगढ़ से, जहां तट से 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई है और इन नाव में हथियार होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई से सटे रायगढ़ में तट से 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई है और इन दोनों ही नाव में भारी मात्रा में हथियार होने की भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में जांच तेज कर दी गई है। इलाके में हाई अलर्ट है। इस वक्त हालात पर नजर बनाई जा रही है। नाव से हथियार मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। मुंबई से सटे रायगढ़ से ये खबर सामने आई है, जहां तट से 2 संदिग्ध नाव बरामद हुई हैं। इससे जुड़ी हुई और जानकारी जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन खबर जो सामने आई है वो ये कि इन नावों से हथियार भी मिले हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी नाव को लेकर मिल पाई है? देखिए, जो जानकारी मिली है वो ये है कि मुंबई से रायगढ़ जिला जो सटा हुआ है वहां पर हरिहरेश्वर नाम का समुद्र तट है। उसी के किनारे अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि 2 नाव वहां से बरामद हुई। 2 लावारिस नाव जो है वहां समुद्र में किनारे तैरते हुए नजर आई हैं और स्थानीय मछुआरों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। और जब पुलिस ने पता किया तो ये खबर आ रही है कि उसमें से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, कुछ कलशनिकोव हैं वो बरामद हुए हैं। इस बारे में अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो ये है कि इन नावों के मिलने के बाद में इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि साल 2008 में जो मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके भी जो आतंकी थे वो इसी तरह नावों के जरिए मुंबई के समुद्र तट पर उतरे थे और उसके बाद उन्होंने अगले 4 दिनों तक मुंबई शहर में खून खराबे को अंजाम दिया था। तो अब इस आशंका के चलते जो है इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं ये किसी तरह की घातपात की, किसी तरह की आतंकी कार्रवाई के लिए तो ये लोग नहीं आए थे और फिर बाद में ये लोग इस तरह से बोट्स को अबैंडन करके चले गए। तो पुलिस मामले की जांच इस वक्त कर रही है। जिस जगह पर ये नाव बरामद हुई है वहां पुलिस पहुंच गई है और हथियार भी मिल गए। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कितनी बड़ी मात्रा में हथियार बताए जा रहे हैं जितेंद्र जो मिले हैं, और इसकी सूचना पुलिस को कब मिली है? ये बताया जा रहा है कि हथियारों की संख्या 3 है। 3 हथियार मिले हैं। ये आधिकारिक जानकारी नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि 3 हथियार वहां से बरामद हुए हैं और अब से करीब जो है 2-2.5 घंटे पहले पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। स्थानीय मछुआरों ने रायगढ़ पुलिस को इत्तला किया। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उन नावों की तलाशी ली गई, तो उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इस वक्त भी पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।